व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हम वन शॉट वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है जिसमें आप अकाउंटिंग इक्वेशन पूरे एकदम अच्छे से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फॉर्मेट है उसके पहले अपन कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं जिसकी डबल एंट्री होगी, मतलब जिसके दो लेग्स रहेंगे। तो जैसे कि पहला देखते हैं हम, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना। एक आदमी ने कैश से बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसमें क्या होएगा, उसमें हमारा कैश अकाउंट जो रहेगा वो बढ़ेगा और क्या होएगा, और कैपिटल अकाउंट भी बढ़ेगा, है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के दो लेग्स क्या रहेंगे, एक कैश बढ़ेगा और एक कैपिटल बढ़ेगा। दूसरा क्या देखेगा, दूसरा जैसे अपन देखते हैं ओपन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अपन ने ओपन करा तो उसका क्या होएगा, एक तो बैंक हमारा जो वो है एसेट है, एसेट के अकाउंट में हमारा बैंक बढ़ेगा, है ना। और क्या हो जाएगा, और यहाँ से कैश चले जाएगा। कैश जा रहा है तो माइनस भी कर सकते हैं, या ब्रैकेट में ऐसे शो करेंगे तो वो माइनस ही माना जाएगा, है ना, क्योंकि उसने कैश से बैंक अकाउंट अपना ओपन करा तो बैंक बढ़ गया और कैश चला गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा जैसे कि अपन देखते हैं उसने गुड्स खरीदा कैश पे, है ना, परचेज गुड्स विथ इन कैश। तो उसमें क्या होगा, गुड्स जो कि एक हमारा एसेट है, एसेट के कॉलम में गुड्स, अभी अपन फॉर्मेट जब बनाएंगे तो देखेंगे तो उसमें और क्लियर होगा। अभी क्या हो रहा है, गुड्स बढ़ेगा और क्या होगा, फ्री में नहीं खरीद के आया, वो कैश में खरीद के आया। तो अभी क्या हो जाएगा, कैश यहाँ से फिर जा रहा है तो कैश में माइनस लगा दो, या फिर माइनस कैश, क्योंकि कैश जा रहा है और गुड्स आ रहा है। अब उसने क्या करा, उसने सेल कर दिया जो गुड्स उसने खरीदा था, अब उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये नॉर्मल बस ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, इसको फिर अपन एक क्वेश्चन के थ्रू में अपन उसको फॉर्मेट में भी रख के देखेंगे। कुछ नहीं रहता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक ये अपने को सेटिस्फाई होनी चाहिए ये वाली इक्वेशन, बस और कुछ नहीं रहता है। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फॉर्मेट में जब ओपन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी ये बेसिक है कि दो, मतलब एक ट्रांजैक्शन है उसके दो लेग्स फाइंड करना, एक जा रहा है तो एक आ रहा है, या एक आ रहा है तो दूसरी चीज जा रही है, वो अपन बस अभी समझ रहे हैं। और ये कैश है, कैपिटल है, बैंक क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिटर क्या होता है, तो इसको जिसको नहीं पता वो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप अकाउंटिंग टर्म्स देखना पहले। सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी मेरा एक वीडियो बना है जिसपे पूरा क्लियर हो जाएगा। कैश हमारा एसेट क्यों है, लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स क्या होते हैं, गुड्स हमारे एसेट्स क्यों रहते हैं, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको। उसके लिए हमारी जो अकाउंटिंग टर्म्स है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो वाला वीडियो पहले देख के आओगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी हो जाएगा। और क्या देखें, अब जैसे सेल कर रहा है वो, तो सेल किस चीज़ की कर रहा है, सेल गुड्स की कर रहा है, तो गुड्स क्या हो जाएंगे, गुड्स चले जाएंगे, गुड्स माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फ्री में बेचा नहीं है वो, कैश में बेचा, तो क्या हो जाएगा, उसको कैश यहाँ पे मिलेगा, है ना, क्योंकि उसने गुड्स बेचा और कैश उसको मिला। और क्या हो सकता है, और जैसे कि अब उसने कैश, ये अपन देखे गुड्स जब खरीदा और जब बेचा कैश में। अब क्या देखते हैं, अब उसने गुड्स खरीदा क्रेडिट में, क्रेडिट क्या, तो फिर वही बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग देखना तो उससे क्लियर होगा। तो अभी जैसे उसने गुड्स क्रेडिट में खरीदा तो गुड्स तो बढ़ेगा ही, है ना, क्योंकि गुड्स तो आ रहा है तो गुड्स तो बढ़ेगा ही, प्लस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो अपना क्रेडिटर है, क्रेडिटर ये किस में आएगा, ये लाइबिलिटी के कॉलम में आएगा। अभी फॉर्मेट देखेंगे तो और इजी से समझ में आएगा। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर भी यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि उसने कैश में नहीं खरीदा, उसने क्रेडिट में खरीदा। वो बोला कि मैं 5 से 6 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर जो कि एक लाइबिलिटी है उसके कॉलम में ये बढ़ जाएगा, है ना। और क्या देखते हैं, और जैसे देखते हैं अब उसने सेल करी,
गुड्स यहाँ पे खरीदा वो क्रेडिट पे, अब उसने गुड्स क्या करा, सेल करा क्रेडिट में। मेरे पास कोई एक आदमी आया, उसने बोला कि मैं 10,000 की गुड्स खरीद के लेके जा रहा हूँ, पेमेंट आपको 15 दिन बाद करूँगा। तो वो क्या हो गई, हमारी सेल हुई, क्रेडिट सेल हो गई। उसको क्या बोलते हैं अपन, डेटर्स। वो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, वो नहीं देखी तो फिर समझ नहीं आएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, अपने से क्या हो जाएगा, गुड्स तो चले जाएंगे, और क्या हो जाएगा, डेटर। ये डेटर अब किस में आएगा, डेटर एसेट वाले कॉलम में आएगा। क्यों, क्योंकि पैसे अपने को मिलेंगे, तो एक टाइप का हमारा एसेट है, तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे गुड्स चले जाएंगे और डेटर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये 5 से 6 ट्रांजेक्शन थे। ये 5 से 6 ट्रांजेक्शन से, इसमें ना बस यही समझने वाली बात है कि यहाँ पे बैंक एक एसेट है जो कि प्लस हो रहा है, कैश माइनस हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ना ये वाली जो इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक ही है। तो ये क्या है, ये वाली इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि ये है, अब इसमें कैश बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ेगा, और कैपिटल तो ये भी बढ़ेगा, तो ये अपने आप इक्वल होएगा। ये कैसे समझ में आएगा, ये फॉर्मेट जब देखेंगे ना तब समझ में आएगा। तो इसकी अपन इसका फॉर्मेट नहीं बनाते, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि TS गेरेवाल एडिशन 2020 में क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें वो पूरा क्लियर हो जाएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग और ये सब। इसमें भी दिक्कत आती तो वो सब क्लियर हो जाएगा। उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। ये सब तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स थे, इसमें तो कैश आ रहा है, कैपिटल जा रहा है, क्रेडिट बढ़ रहा है, डेटर कम हो रहा है, ये सब था। अब मेन वहां पे दिक्कत होती जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है और जो भी रहता है वो देखते हैं। जैसे ना यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस का जो बात कर रहे हैं उस पे क्या चलता है, उस पे चलता है डबल PO। ये क्या है, डबल PO तो बताता हूँ। और एक एक्सपेंस का रहेगा और एक इनकम का अकाउंट रहेगा। ये सब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, ये सब तुरंत क्लियर हो जाएगा अगर ये समझ में आ गया तो। इस पे क्या है, ये AAR रहता है। इस पे क्या होता है, अपने को एक कम करना है, एक बढ़ाना है, यही काम करना है। अभी फॉर्मेट 5 मिनट बाद समझेंगे। तो एक्सपेंस का क्या है, ये P से हो गया एक पेड, और एक से क्या हो गया, प्रीपेड, है ना। और एक O से क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। O से क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। अब इनकम में क्या है, AAR। तो A से क्या हो गया, एक हो गया एडवांस, है ना। और एक क्या हो गया, एक्रूड। बस यही 6 चीजें रहती है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में दिक्कत क्रिएट करती है, और ये भी एकदम इजी में समझ आ जाएगा, देखना। और एक R से क्या हो गया, रिसीव। अब ये इनकम कैसे, क्योंकि रिसीव हो रही है तो ऑब्वियसली एक्सपेंस है नहीं हमारे लिए, हमारे लिए क्या है वो इनकम, इसलिए इनकम के अंदर आया। पेड क्या है, पेड सबको पता है एक्सपेंस होती है, इनकम किसी की नहीं है, जिसको दे रहे हैं उसके लिए वो इनकम है। लेकिन अभी वैसे नहीं समझना, अपने को अपने आप से समझना है। हमारे लिए क्या है, पेड एक्सपेंस है। तो इसकी क्या एंट्री होगी, पेड में क्या हो जाएगा, पेड में एक कैश चला जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा, माइनस के बदले ब्रैकेट यूज करते हैं, कैश चला जाएगा। ये देखो, ये थी इक्वेशन, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक ही है। ये थी इक्वेशन। अब कैश एक टाइप का एसेट है, ये कम हो रहा है तो इधर से क्या होगा, इधर से कैपिटल हमारा कम हो जाएगा। अगर कैपिटल कम होएगा तो देखो बैलेंस होएगा क्या, एसेट भी 200 रुपये कम हो रहा है और ये भी 200 रुपये कम हो रहा है। जैसे 500 था तो 500 में 200 का कैश गया तो 300 बचा, इधर भी 500 था, 200 रुपये का कैपिटल भी माइनस करेंगे तो 300, जो कि इक्वल हो जाएगा। अब प्रीपेड क्या है, प्रीपेड एक टाइप का हमारे लिए एसेट है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रीपेड पैसे पहले ही दे दिए, है ना। तो प्रीपेड क्या है, एक टाइप का हमारे लिए एसेट है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो एसेट क्या हो जाएगा, प्रीपेड। प्रीपेड शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा लिख के आना। प्रीपेड क्या है, एक टाइप का हमारे लिए ये बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए एक टाइप का ये एसेट है ना। और क्या आएगा प्रीपेड में, प्रीपेड तो कहीं ना कहीं कैश जा रहा है,
प्रीपेड पैसे पहले ही दे दिया, है ना। इसको डेट वाइज में समझाता हूँ, जैसे कि सपोज करो 5 जनवरी 2022 को एक डेट है। तो अब क्या हो रहा है, पेड में क्या होगा, पेड में सेम डेट में हो गया 2020 में हमने पैसे दे दिए तो कैपिटल से कम हो गया। प्रीपेड क्या है, हमने ना 5 तारीख का वेट नहीं करा, हमने 3 तारीख को पैसा दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीपेड। प्रीपेड की एंट्री है एक एसेट जो कि बढ़ेगा और एक कैश, क्योंकि प्रीपेड पैसे दे दिए तो कैश एक यहाँ पे कम हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा। तो देखो एसेट बढ़ रहा था 200 रुपये का, एसेट कम हो रहा है 200 रुपये का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा इक्वल में आया। अब ये आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारी ड्यू डेट कितनी थी 5 जनवरी 2022। इसने क्या करा, इसने आज 10 तारीख निकाल दी और अभी तक पेमेंट नहीं करा, तो इसके लिए क्या है, एक टाइप की लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि देना तो है ही, भले उसने डेट आगे कर दी लेकिन देना तो है ही। तो क्या हो जाएगा, ये एक टाइप की हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के कॉलम में एक आउटस्टैंडिंग करके कॉलम बनेगा जो कि हमारी और ये बढ़ रही है, क्योंकि देना तो है ही। और क्या अभी कैश हुआ क्या, यहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन कहीं नहीं हुआ, दिया नहीं है, देना है। तो एक तो आउटस्टैंडिंग बढ़ गई लाइबिलिटी के कॉलम में। एक क्या होएगा, एक हमारा ना कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगा। अब कैपिटल क्यों कम हो रहा है, क्योंकि एक ना एक टाइम बाद देना है ना, एक ना एक दिन देना ही है पैसा, अभी नहीं दिया करके कैश को अपन नहीं छुए लेकिन देना है, तो वो कैपिटल में हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप का एक्सपेंस है। इनकम, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट सब किसमें, कैपिटल में ही ऐड होते हैं, है ना। ये मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें और अच्छे से समझाया। वैसे इतना ही है इसमें समझने का, क्योंकि ये एक टाइप की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का कॉलम बढ़ेगा और कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन देना है। तो फिर इक्वल हो गया क्या, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, पूरा इक्वल हो जाएगा। अभी क्या है, वो वाला क्वेश्चन लिखेंगे ना हम, तो उससे और पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें पूरा ट्रांजेक्शन फॉर्मेट बना के करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये एक्सपेंस है और कुछ नहीं, इस पर यही वर्ड घूमेंगे और यही वर्ड कंफ्यूज करते हैं, पेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग। पेड मतलब कैश कैपिटल दोनों गया, प्रीपेड एसेट बढ़ा तो कैश एक चला गया क्योंकि पहले से दे दिया है। आउटस्टैंडिंग एक टाइप की लाइबिलिटी है, डेट निकल गई है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, और कैपिटल एक ना एक दिन देना है करके कैपिटल यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इनकम की बात करते हैं। इनकम में क्या है, डबल AR, एडवांस एक्रूड रिसीव्ड। रिसीव्ड की सिंपल सी, इसमें भी डेट वाइज देखते हैं, 5 तारीख थी रिसीव्ड, उसी दिन अपने को क्या हुआ, पेमेंट रिसीव्ड हो गई, तो क्या हो गया, कैश बढ़ जाएगा, क्या कैश बढ़ जाएगा क्योंकि अपने को पेमेंट मिल गई, और क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। तो देखो फिर वो इक्वल हो गई, क्या बिल्कुल इक्वल हो गई, तो कैश बढ़ा कैपिटल बढ़ा। अब ये एडवांस क्या है, जैसे कि मैं कहीं जॉब करता हूँ, अब क्या हुआ, मेरे को इमरजेंसी आई, तो मैंने अभी क्या चल रहा है हमारा, अभी हमारा चल रहा है जुलाई, तो मैंने अगस्त के पैसे अभी से ले लिए, है ना, अगस्त के पैसे मैंने अभी से ले लिए, इनकम है। एक्सपेंस तो कोई सीन ही नहीं है, एक्सपेंस तो अलग था, मैंने अगस्त के पैसे अभी से ले लिए, तो क्या हो गई, एक टाइप की मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि अगस्त में मेरे को काम करना है लेकिन पैसे मिलेंगे नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी ले लिए। तो ये एक टाइप की क्या है, एडवांस लाइबिलिटी। एडवांस लाइबिलिटी, इसको क्या करना, लाइबिलिटी के कॉलम में एडवांस लाइबिलिटी जो कि बढ़ रही है ना, और कहीं ना कहीं एडवांस मतलब पैसे मिल गए तो कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा क्योंकि पैसे मिल गए, क्योंकि एडवांस लाइबिलिटी ये देखो यहाँ पे बढ़ेगा, जैसे 200 रुपये बढ़ रहा है, 30,000 था, अभी 30,200 हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो अब क्या हो रहा है, कैश भी यहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि इक्वल करना है। तो ये इसके दो ट्रांजेक्शन कौन से होंगे, एक एडवांस लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी लाइबिलिटी के कॉलम में, और कैश, कैश क्या आएगा, मिला, एडवांस में मिल गई इनकम तो कैश बढ़ जाएगा। अब ये एक्रूड क्या है, ये देखो डेट में देखो, एडवांस जैसे 5 तारीख को था तो मैंने 3 तारीख को ही पैसा ले लिया, है ना, तो एडवांस लाइबिलिटी बढ़ गई और कैश बढ़ गया। अब एक्रूड क्या है, एक टाइप का एडवांस हो गया। अब मेरे को किसी ने बोला कि पैसे देने थे कब, 5 तारीख को, लेकिन अभी तक उसने मेरे को दिया नहीं है, 10 तारीख हो गई,
तो एक टाइप का क्या हो गया, ये मेरे लिए एक टाइप का एक्रूड एसेट हो गया, एक्रूड एसेट हो गया हमारे लिए, जो कि बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक्रूड एसेट है एक टाइप का हमारे लिए, जो कि बढ़ रहा है यहाँ पे। और क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्रूड क्या एक टाइप का एसेट है जो कि बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं कैपिटल भी बढ़ेगी जब मिलेगा तो कैपिटल भी प्लस हो जाएगा। इसमें क्या है, ज़्यादा सोचने वाला नहीं रहता, इसको रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा, और कुछ नहीं है, इजी ही है। पेड मतलब कैश कैपिटल दोनों खत्म, माइनस हो रहा है। प्रीपेड में क्या है, एक टाइप का एसेट है बढ़ रहा है और कैश जा रहा है, तो ये इक्वल हो गई। आउटस्टैंडिंग है एक टाइप की लाइबिलिटी बढ़ रही है और कभी ना कभी हमको देना ही है, तो वो कैपिटल भी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, कम हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक ना एक टाइम हमको देना है। एडवांस का क्या है, इनकम की बात करें तो एडवांस लाइबिलिटी है क्योंकि पहले ही मिल गई है ना, तो ये बढ़ रही है। और यहाँ पे कैश बढ़ रहा है क्योंकि मिल गई, तो कैश ऑब्वियसली मिल गया हमको। अब एक्रूड क्या एक टाइप का एसेट है जो कि बढ़ रहा है, और दूसरा कैपिटल, क्योंकि एक ना एक दिन हमको मिलेगा, इनकम है। रिसीव्ड में कैश बढ़ेगा और कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैपिटल भी बढ़ेगी। तो यही है एक्सपेंस का, इनकम का, बस इसी में ही दिक्कत जाती थी, तो ये वाली भी वीडियो मैंने बना दी। अब इसी का इस टाइप का क्वेश्चन ही देखते हैं अपन, उसमें ट्रांजैक्शन में फॉर्मेट में क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे बनेगा, उसमें फॉर्मेट में बना के देखते हैं। बस इसी को 2 लाइक्स अगर समझ में आ गए ना, तो वो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, टेबल में जो फॉर्मेट है उसमें लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम इजी सा फॉर्मेट रहता है उसका। कैसे ये देखते हैं, पहला यहाँ पर रहता है ट्रांजैक्शन, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ लिखते हैं एड ट्रांजैक्शन, फिर यहाँ पे एक आ गई हमारी लाइन है ना, प्रॉपर स्केल से अच्छे से खींचना। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये एक हमारा एसेट का कॉलम हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट आएंगे, गुड्स और कैश, डेटर, ये सब है ना। और क्या हो गया, देखो क्या रहता है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट आ गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, लाइबिलिटी का कॉलम, यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन अगर लगाना है ना तो लगा सकते हो, कंफ्यूजन मत हो करके, यहाँ पे इज इक्वल्स टू का कॉलम भी लगा सकते हो। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस, यहाँ पे प्लस का भी लिख सकते हो, प्लस क्या है, कैपिटल, लेकिन इसको यहाँ पे लाइन खींची देना क्योंकि कंफ्यूजन मत हो जाए है ना। तो ये देखो बस यही है, यही फॉर्मेट इसका, ट्रांजैक्शन, एसेट का एक पूरा कॉलम, लाइबिलिटी का एक पूरा कॉलम और कैपिटल का एक पूरा कॉलम। अपने को क्या शो करना है, ये एसेट इक्वल्स टू है ये दोनों के सम के, मतलब ये इक्वल है इससे, दोनों के सम से एसेट इक्वल है, यही शो करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2020 एडिशन में दिया गया है। आप अगर 21 भी तो भी देख लो, मैं एक दो ट्रांजेक्शन रीड करूँगा तो समझ आ जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये जनरली मेरे को लग रहा है 7th क्वेश्चन है 2021 की एडिशन, TS गिरवाल से देख रहे हो। तो जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो इसमें क्या हो रहा है देखो है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पे लिख देना पूरा ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ लेकिन लिख के आना पेपर में, अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे क्या है, एक कैश का कॉलम बनेगा, कैश क्या है यहाँ पे बढ़ रहा है कितने से, 50,000 से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो एक 50,000 ये बढ़ रहा है, एक इसका ये है, और एक क्या है यहाँ पे, एक कैपिटल बढ़ेगा 50,000 से। तो देखो इक्वल आ रहा है क्या, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दिख रहा है। देखो एसेट में कितना है 50,000 और इधर कितना 50,000, इक्वल आया। अब यहाँ पे ना न्यू इक्वेशन भी लिख देना, अच्छा रहता है कि लिख ले न्यू इक्वेशन है ना। तो न्यू इक्वेशन में क्या है 50,000 यहाँ पे और यहाँ पे भी 50,000, तो देखो एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या करना है, जैसे लाइन खींच लेना,
है ना। ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी पेड 2000, सैलरी पेड 2000, सैलरी पेड 2000। तो 2000 क्या है, ये एक टाइप का, यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी पेड हो रही, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश जा रहा है, कैश 2000 यहाँ पे कम हो रहा है, माइनस साइन शो करना है तो करना, नहीं तो फिर क्या करना, बेटर है कि ब्रैकेट, ब्रैकेट बना लो, वो आगे काम आएगा 2000, और ये ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, 2000 कैश से कम हो रहा है, कैश एक ये हो गया, और कैपिटल से 2000 कम हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन में क्या लिखते हैं अभी समझ में आएगा। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन में आ जाएगा 48, है ना, और यहाँ पे भी 48। तो देखो इक्वल आ रहा है क्या, एसेट एसेट 48 और इधर 48 इक्वल आ रहा है अभी तक। तो तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पता है क्या होती है, लाइबिलिटी है, और एक टाइप कैपिटल से भी कम होता है। तो वेजेस क्या हो गई, एक नॉर्मली जो रहती है उसमें वेजेस लिख सकता है, वो रेंट लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पे खींच दो ऐसे लाइन, है ना। तीसरा क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, कितना, 200 रुपये। वेजेस आउटस्टैंडिंग तो क्या होएगा, एक लाइबिलिटी में कॉलम बन जाएगी यहाँ पे हमारी आउटस्टैंडिंग की, है ना, जो कि हो रही है प्लस 200 रुपये। ड्यू डेट निकल गई, एक्सपेंस था, देना था 5 तारीख को, दिया अपन ने 10 तारीख को, इसके जस्ट पहले ही समझाया था। वेजेस आउटस्टैंडिंग में क्या है, एक टाइप का ये हमारा आउटस्टैंडिंग में कॉलम बनेगा लाइबिलिटी की, प्लस में और माइनस कैपिटल में, माइनस के बदले ब्रैकेट लिख दो। माइनस क्यों हो रहा है कैपिटल में, तो अभी जस्ट बताया था, क्योंकि एक ना एक टाइम बाद हमको देना है, तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो देखो अब न्यू इक्वेशन देखो, न्यू इक्वेशन क्या हो रही है, न्यू इक्वेशन में देखो कितना अमाउंट आ रहा है, ये इधर कुछ हुआ क्या, ऐसे में कुछ नहीं हुआ, इधर कितना है 48,000, और इधर देखो 200 बढ़ा फिर 200 कम हो गया, तो कितना ही आएगा यहाँ पे 48,000 के, मत लिखना 48,000 ही लिखना, है ना, 48,000 ही आएगा यहाँ पे। अब तीसरा देखते, सॉरी चौथा देखते, चौथा ट्रांजेक्शन क्या है, चौथा क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट क्या है हमारा, ड्यू हो गया है, तो इंटरेस्ट पेड, पेड मतलब एक्सपेंस है, पहले तो वो समझना कि एक्सपेंस है कि इनकम है ना। तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो एक टाइप का हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस में क्या होता है, डबल पी ओ, एक पेड है हुआ नहीं है, एक प्रीपेड वो तो हुआ ही नहीं है। फिर क्या बच रहा है, तीसरी आउटस्टैंडिंग, तो क्या है आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पे एक हमारा नया कॉलम बनेगा, है ना, कितना है उसका अमाउंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड का 100 रुपये। तो यहाँ पे नया कॉलम बन जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू करके पूरा लिखना, यहाँ पे जगह नहीं करके मैं स्लैश में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड कितना, 100 रुपये, जो कि बढ़ रहा है 100, है ना, हाँ 100 रुपये जो कि बढ़ रहा है। और बताओ क्या होएगा, सेम अभी करे, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कैपिटल से। क्यों माइनस हो जाएगा कैपिटल से, जस्ट अभी हम लोग ऊपर करें, है ना, क्योंकि ये आया एक ना एक दिन हमको ये देना ही है, तो करके वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। तो देखो अब न्यू इक्वेशन बना के देखो क्या हो रहा है, न्यू इक्वेशन देखो, न्यू इक्वेशन में एसेट में कुछ हुआ गया, एसेट के कॉलम में देखो कुछ हुआ गया, कुछ नहीं हुआ, 48,000 एज इट इज। इधर 100 बढ़ा फिर 100 कम हो गया, तो एक ही बात है, कितना बचेगा, इधर भी 48,000 हुआ। एसेट इज इक्वल्स टू एसेट 48 इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल 48। समझ आ रहा है, इजी है बहुत, कुछ नहीं है, 2 लाइन्स बनाना है, उसको फॉर्मेट में लगाना है और कुछ नहीं, है ना। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, रेंट पेड इन एडवांस। अब रेंट जो था उसने पहले ही पे कर दिया, तो इनकम है क्या, इनकम है ना, इनकम नहीं है, रेंट पेड, पेड मतलब फिर वही बोल रहा है एक्सपेंस है, तो रेंट पेड इन एडवांस क्या हो गया, डबल पीओ में सर्च करो, पेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो है ही नहीं, पेड है क्या, पेड भी नहीं, उसमें बोल रहा है रेंट पेड इन एडवांस।
अब एडवांस इनकम में मत चले जाना, रेंट पेड है करके वो एक्सपेंस है, तो पेड में प्रीपेड एक टाइप का एसेट है ना। ये प्रीपेड एक टाइप का एसेट है जो कि बढ़ रहा है ना, क्योंकि उसने पहले से ही पैसे दे दिए। तो देखो प्रीपेड एक टाइप का क्या हो गया, ये एसेट है जो कि हमारा बढ़ रहा है ना। और क्या हो रहा है, प्रीपेड एक टाइप का एसेट बढ़ रहा है, और क्या होएगा, 1 लाख क्या होएगा, एक कैश चले जाएगा है ना, क्योंकि प्रीपेड है तो कैश ऑब्वियसली यहाँ पे चला ही जाएगा है ना। तो देखो समझ आया, 2 लाख क्या हुए इसके, है ना। यहाँ पे समझ आया कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जा रहा है, और एक टाइप का एसेट है तो वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगी, न्यू इक्वेशन बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखा रही हूँ मैं, लिख लेना जो भी ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे भी नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख ही देता हूँ। क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, उसके नीचे लिखना न्यू इक्वेशन। ये तो अलग ही है 100 और ये फिर कैलकुलेट करके नया बना। और इधर क्या हो रहा था, इधर क्या है, रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट इन एडवांस लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, लेकिन पेपर में पूरा आराम से अच्छे से लिखा है, रेंट पेड इन एडवांस। और क्या होगा यहाँ पे, न्यू इक्वेशन क्या हो गई, न्यू इक्वेशन क्या हो गई, देखो यहाँ पे प्लस माइनस 150 कुछ होएगा ही नहीं, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा 48,000। एसेट के कॉलम में मेरे को यहाँ पे टोटल दिख रहा है 48,000, और इधर देखो इधर कुछ हो रहेगा, ये 200 क्या है, ये यहाँ पे माइनस हो गया, ये क्या है यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी 48,000 ही आएगा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब टोटल करना, तो ये वाले पूरे कॉलम में जो कि हमारा एसेट वाला कॉलम है, उसमें कौन सा अमाउंट आ रहा है, बस ये वाला आ रहा है 48,000। तो एसेट 48,000 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये अगर 48,000 है तो ये भी 48,000 होना चाहिए। देखते सही है कि नहीं, ये वाले कॉलम में देख लो, इधर पूरा लाइबिलिटी और कैपिटल के कॉलम में भी क्या दिख रहा है, 48,000 ही दिख रहा है। तो ये देखो 48 इक्वल है, मतलब हमारा बिल्कुल सही हुआ है, कोई गलती नहीं है। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल्स टू ये वाला कॉलम इसके इक्वल आ रहे हैं 48 बिल्कुल पूरा एकदम सही क्वेश्चन बनाए है ना। तो कुछ नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये पूरी वन शॉट वीडियो थी, इसमें पूरा अच्छे से मैंने समझाया। जो प्रीपेड एक्रूड उसमें दिक्कत जाती थी वो भी मैंने एकदम शॉर्ट में समझाया है। तो बस यही था आज की वीडियो में, कुछ नहीं करना, एक ट्रांजेक्शन के 2 लाख पहले समझो क्या होगा, फिर प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।